हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल, चार्ज कैसे ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतना विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं। हमारी जो मेंटालिटी होती है ना, विक्टिमाइज्ड वाला मेंटालिटी हो जाती है। जैसे कि किसी और को बात को हमको हर्ट होता है, किसी और का बात को लेकर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी और के बारे में सोच के हम परेशान होते हैं, इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ में। तो क्या हो गया कि हम अपना ओनरशिप अपनी लाइफ का किसी और के हाथ में दे दिए, क्योंकि हम तो उसके हिसाब से चल रहे हैं ना। हमारी पूरी लाइफ तो वो जो सामने वाले हैं वो चला रहे हैं, हम तो चला नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरे टाइम जो सामने वाले ने बोला उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें बहुत 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 हेल्प होगा कि हम अपनी लाइफ का एक चार्ज होता है ना, वो हम अपने हाथ में ले, अपना ओनरशिप अपने हाथ में ले। जब गाड़ी चलाते हैं तब अपना स्टेयरिंग अपने हाथ में रहता है ना, वैसे लाइफ का भी स्टेयरिंग हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक इजी वे में लेकर चले और एक हैप्पी वे में ले चले। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं कि वो सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहली बात होती है एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया जिसकी वजह से हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ एकदम पजल्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, हमें ये वैलिडेट करना है कि हमारी फीलिंग्स क्या है और किस वजह से हमें विक्टिमाइज्ड लग रहा है, हमारी मेंटालिटी ये ऐसा क्यों है। तो जब ये सारी चीज़ें जब पता चल जाती है ना, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती, हम ऐसे ही परेशान होते हैं, हम ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, खुद में एक डाउन महसूस होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, एक हिसाब से हमारी फीलिंग पता चल जाती है ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या इश्यूज है, तो उस फीलिंग्स को अगर हम वैलिडेट कर लेना तो आधी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हम उस चीज़ पे काम करके उस चीज़ को हम एक पॉजिटिव चीज़ के साथ रिप्लेस करके, उस थॉट को पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ है चैलेंज नेगेटिव थॉट। हम सबकी लाइफ में ऐसी होती है ना कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है और हमेशा आती है। पॉजिटिव कम आती है और नेगेटिव ज़्यादा आती है। तो हमें चाहिए ना कि जब भी ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हमें अवेयर रहना है, और अगर कुछ नेगेटिव आ रही है ना तो उस चीज़ को तुरंत एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, अफर्मेशन के साथ आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या हो जाता है ना कि अगर हम नेगेटिव चीज़ें अपने बारे में बोलते रहते ना, तो हम वैसे बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी वैसी है और हम सारी चीज़ें नेगेटिव में जीने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैलेंज करिए अपने आप को कि आज मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचने वाला हूँ या फिर सोचने वाली हूँ। अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है ना, नेगेटिव थॉट आती है, तो तुरंत आप कोशिश करिए उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आप रिप्लेस करिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत 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 काम करेगा। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ और सक्सेस। आप हमेशा ऐसा कोशिश करिए ना कि अपनी लाइफ में जैसे कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपका जो स्ट्रेंथ होगा, आप उस चीज पे फोकस करिए। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सक्सेस है, तो वो सारी चीजें पे आप जब फोकस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव फील होगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत 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 हेल्प करता है और इंस्पायर करता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और जो भी नेगेटिव चीज़ है ना, उससे आप दूर रहने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट बात है ना कि प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। आप वैसा अपने आप को ट्रीट करिए जैसा कि अगर आप अपने फ्रेंड को कर रहे हैं। अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आ रहा है ना, तो अपने फ्रेंड को आप कैसे ट्रीट करते हैं, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं, बहुत काइंड से और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो अपने आप को भी आप वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप अपने दोस्त को ट्रीट कर रहे हैं।
करते। तो ये सारी चीज़ें ना, अपने आप से काइंड रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक पॉजिटिव और एक इंस्पिरेशन की तरह देखना, अपने आप में एक जो डिफ़िकल्ट मोमेंट में अगर आप अपने आप को स्थिर रख लिए ना, तो उसके बाद आपको बहुत हेल्प होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये सारी चीज़ें एक छोटी-मोटी चीज़ होती है, छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो लाइफ में हमें बहुत 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 हेल्प करता है, जो कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि आप ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस बारे में सोचिए और अपने लाइफ में एक बार अप्लाई करके देखिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। सीरियसली बहुत हेल्प करेगा आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपको अचीवमेंट्स मिलने के लिए। तो लाइफ का हमेशा ओनरशिप ना अपने हाथ में लेकर चलिए, स्टीयरिंग अपने हाथ में होना चाहिए, तभी लाइफ में मज़ा आता है। वरना लाइफ किसी और के तरीके से हमारी चलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है और ओवर थिंकिंग को एक स्टॉपेज दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आप ओनरशिप अपने हाथ में रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे अगर चैलेंज आ रही है आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करे, इंस्पायर करे और मोटिवेट करे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए stay blessed and always remember to shine. If you like this video, please like, share and subscribe. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।